Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again I have come with a very important thing, that is आज जो यूपीपीसीएस 2021 का एग्जाम 24 अक्टूबर को हुआ, उसका GS1 यानी फर्स्ट पार्ट का मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन जो व्हाट हैव बीन आस्क्ड। सो प्लीज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से आया है। इसमें दो कथन दिए गए हैं कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज था या केंद्रीय दूसरा था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। इन दोनों में से आपको ए और ए दोनों कथन से दिखाना है कि क्या दोनों सत्य हैं। अगर दोनों सत्य हैं तो क्या एक दूसरे को व्याख्या करता है, नहीं करता, इस तरह का। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर से अवस्थित है। इसमें दिया गया द्वीप है जो मोंटेसोट और इग्वेला, मंडीरा, ग्रेनेडा, ये आया है ज्योग्राफी से। अगला क्वेश्चन है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। चौथा में जो क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ये आया प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो आपको है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बजट, ये देखिए उत्तर प्रदेश से हुआ आया है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन बजट 2021-22 टू प्रोवाइड विद्यार्थियों को टैबलेट देने के लिए कौन सा योजना लाया है। ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन का वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद मैं अपना लाऊंगा उसका आंसर शीट भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन छठा में बात करें, मैं जल्दी बताया तो यहाँ देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ये पूछा है 6 में। 7th में पूछा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है, यानी कि कौन सा है रिलेटेड टू कॉन्टीजेंसी फंड। ओके, कॉन्टीजेंसी फंड किससे है। विश्व युवा दिवस यानी विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था इस बार। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर के ऑक्सीजन जनरेटर बदलने का प्रदर्शन किया था। ये अब 10 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। मानसून की वापसी, चक्रवाती आगमन। ये 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं जल्दी दिखा दे रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन, फ्लाई एश प्रदूषण होता क्या है। तेल शोधन के उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। 12वां में उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 में हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा में की, वो किसके लिए थी। ठीक है, ये हो गया। अब अगला बात करते हैं तो 1 मिनट, ये अगला है। अब बायोलॉजी की बात धीरे धीरे आएगी। अभी एक तो ये निम्न कौन से अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी प्रवर्तित करता है। अब देखिए बायोलॉजी आ गया। ये रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताजा बर्फ की ढकी भूमि, प्रेरी भूमि। ठीक है, निम्नलिखित शहरों में किस एक देश का तथा भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया है, ये दिखाना है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए, देख लीजिए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला खिताब बारबरा क्रिस्टोवा किस देश की है। ये देखिए चेक, सर्बिया, क्रोएशिया। ये आप देख लीजिए, इंग्लिश भी शो कर रहा हूँ। 16 देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ गया समझौता कहा था। ये 4 ऑप्शन है, नेहरू, अंबेडकर, प्रसाद, नरेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। 17वां जो क्वेश्चन है, ये देखिए बायोलॉजी से है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी देख, पिलागरा, बेरी स्कर्वी, चेरोलिसिस। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी आपको मालूम होगा, भारत के किस राज्य में है। फिर 19वां क्वेश्चन आया, कहीं मिक्स क्वेश्चन दिया है, कभी बायोलॉजी दिया है, कभी साइंस दिया है, मतलब कभी ज्योग्राफी, कभी हिस्ट्री। देखिए कौन सा रोग मच्छर बाहित नहीं है। इसमें कौन सा रोग है जो मच्छर से नहीं होता है। डेंगू जो है, निद्रा रोग, फ्लेविसिस, मलेरिया। 20वां में 2011 की जनगणना में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। ठीक है, ये रहा आपका 20 क्वेश्चन। अगला 21वां से देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन रिव्यू करा देता हूं ताकि आपको अच्छा मालूम पड़े। एक कहते हैं बाटुइलिज्म है क्या। 22वां क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन, ये देखिए पॉलिटी आ गया, के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाई 18 वर्ष कर दिया गया था। ये 66वां, 62वां, 61वां, 63वां। ठीक है, ये सीधे ये सोल्यूशन आया। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में किस कथनों में कौन सा कथन सही है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है या नाभिकीय बिखरने के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनता है, ये आपको दिखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई है, उसके संदर्भ में कौन सी बात सही है। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी सबसे पुरानी इकाई है। ये 1 2 1 मोर 2। 25वां क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है क्या, यानी वायुमंडल में जो प्रकाश है वो किसके कारण होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा आयोग यानी समिति सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की, यानी इंटर काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बीच बाय होम रिकमेंडेशन कमीशन। ठीक है, ये हुआ 26 हो गया। अब बात है 27वां क्वेश्चन। ठीक है, मैं जल्दी पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं तुरंत इसका आंसर शीट लाऊंगा, बहुत ही सटीक रहेगा। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही से मिले थे, विटामिन ए, सी, डी, B6, वॉट एवर यू नो, प्लीज मैच देम। ओके, अब स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है, एवरीवन नोज। अच्छा, अगला क्या है कि
भारतीय बानी योजना का संबंध है। भारतीय बानी योजना किससे संबंध है? ठीक है, इको मार्क यानी इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में किस संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता, पर्यावरण की स्वच्छ सामग्री, निर्यातित सामग्री, आयात सामग्री। 31वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये देखिए 32वां क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किस संस्थान को प्रदान किया गया है? 2020 का पूछा, 2021 का नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप जानते हो तो। अच्छा, आपका क्या है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राणा हमीर, देखिए राणा हमीर, राणा चुंडा, मलिक राजा फारूकी, मलिक सरवर जहां, ये सब मेवाड़ मारवाड़ खानदेश, मतलब आपको मिलाना है कौन सा देश, कौन सा राजा किस देश से, किस राज्य से बिलोंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा मिक्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका 34 क्वेश्चन है। द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस, निम्नलिखित किस दिवस की थीम है? ये द क्लॉक एकदम रिवर्स क्वेश्चन पूछा है, पहले डे का थीम पूछा था, थीम का डे पूछ रहा है। तो ये द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस का थीम है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, महिला दिवस, टीबी दिवस, मलेरिया दिवस, समथिंग लाइक। वेरी इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन नियम जीएसटी नियमों को कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदान करता है? कौन सा संशोधन? ठीक है, 27 में 28 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन भारत आए थे। ठीक है, वो बताना है कि किस देश के संबंधित है। अब निम्नलिखित 37वां देखिए, बताइए शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और डांडी मार्च, ये आपको बताना है कि कब कब हुआ था। ये 2 3 देखिए, मेरे जो यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरा ट्रिक बना दिया 1905 से लेकर 1947 के बीच में जितना भी इवेंट हुए, मूवमेंट हुए, सबका डिस्क्रिप्शन के साथ एक लाइन में ट्रिक बनाया हूँ। ठीक है, उसके अनुसार ये वेरी इजी है। रक्त अगर आप पढ़ गए हो तो, रक्त में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति का ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? वेरी इजी, ब्लू बेबी सिंड्रोम हीमोग्लोबिन का कि मेटी हीमोग्लोबिन का, लेड या नाइट्रेट। वेरी इजी क्वेश्चन, इसका मैं आंसर ला रहा हूँ दोस्तों, प्लीज कीप पेशेंस। अच्छा, अगला है निम्नलिखित में दिए गए अभिव्यक्ति में ए और दो, मतलब कि एक कथन है, एक स्टेटमेंट है और एक असर्टन है। ठीक है, अब क्या है? कथन क्या है? सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, चूंकि इकोनॉमी है तो मैं पढ़ रहा इंग्लिश में, कि द गवर्नमेंट फेसेस ए टफ टाइम टैकलिंग द बोटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, रीजन क्या है? कि द सिचुएशन इज ड्यू टू डिफ्लेशन एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बोटल नेक एंड इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताना है कि ए और आर क्या दोनों सही है? अगर सही है तो क्या दोनों एक दूसरे कारण है? अगला चलिए, कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? फबल्स, सेवाल, लाइकेन, मास। ठीक है, 41वां क्वेश्चन है, राज्यों के गठन पर विचार की इन्हें कलर गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा, बताना है कि कब कब यह स्थापित हुआ है। ठीक है, 42वां, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना सॉल्ट वृक्ष सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था, कि इसने छापा था? लुई ने, मिलर ने, टूली ने, स्प्रेट ने। 43वां, विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? 25 दिसंबर, आप ऑप्शन में देख रहे होंगे। ठीक है, अब 44 चलते हैं। 40 क्या है? 44 क्या है? जन्म दर, ये है क्या? कौन सा चीज सही है? नगीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है कि ऊंची साक्षरता दर, निम्न दोनों सीधा संबंध है। वेरी इजी क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से आया, उत्तर प्रदेश संख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 में आया था। ठीक है, उसके बारे में क्या यह विधेयक 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या कम करना है, या वर्तमान राज्य में जन्म दर 2.7 प्रति हजार है? ये आपको पता करना है। 46वां क्या है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मौलिक अधिकार, संयुक्त अमेरिका राष्ट्र नीति से कहां से केंद्र की अवशेष शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां कहां से, यह देख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत इजी, पॉलिटी तो कुछ है ही नहीं दोस्त। अगला बात करते हैं सूची 1 सूची 2 यानी ज्योग्राफी से आया। खनिज एक तरह का है, लिखा हुआ है कि तेल प्राकृतिक गैस। बी में खनिज अन्वेषण निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये सब ऑल कंपनियां हैं जो इससे का फैक्ट्री और ये कह सकते हैं कि ये तेल शोधक कारखाने हैं। तो बताना है कहाँ कहाँ इसका अब मिलान करना है। 48 में जाइए तो G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में बोला गया है। यूनाइटेड किंगडम शिखर सम्मेलन का इतिहास था, ब्राजील को अतिथि देशों में किया गया, इस तरह का। 49 में भारतीय संसद की लोकतांत्रिक समिति समीक्षा करते किसकी? ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, आप आराम से देख सकते हैं, वीडियो रोक के देख सकते हैं। 50 में है निम्नलिखित किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा था? यानी कहने का मतलब है कि एसलेशन स्टेज किसमें? अर्बनाइजेशन में, प्रथम अवस्था, सेकंड अवस्था, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला बात करते हैं 51, राजा रंजीत ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? 52 था नीति आयोग द्वारा प्रकाशित, अब देखिए अब करंट भी आ रहा है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य SDG संबंधित प्रदर्शन में शीर्ष 5 राज्य में नहीं था? यह देखिए, नहीं का मतलब यहाँ समझिए कि अगर ये नहीं बुरा तो अब यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं है, ये नहीं कन्फ्यूज में हाँ है चल गया मार के, गलत है। सोकोत्रा द्वीप आपने पढ़ा होगा, सोकोत्रा द्वीप यानी सोकोत्रा आइलैंड, तो उसके बारे में कौन सा चीज सही है? सीधे वहां से उठाया है, ओमान का द्वीप है, जो में यूनेस्को ने विश्व प्रकृति दिवस को दिया गया, ये आपको दिखाना, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन बन हो सकता है। अगला वाला उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए
पंजीकरण आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व निम्नलिखित में कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? ये आप के नहीं है की बात बोल रहे हैं, इसका ऑप्शन देख लीजिए और मारिए। अगला 55 में निम्नलिखित कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, यानी पहली बार वो नहीं किया जा सकता, ठीक है? ये संविधान विधेयक है, संवैधानिक संशोधन विधेयक है, राज्य पुनर्गठन विधेयक है, धन विधेयक है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक एवरी क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम लूसेंट, डायरेक्ट लूसेंट, नो नीड टू गो एनीवेयर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही है? आपको चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री लिया गया है, तीर्थंकर बताना, ऋषभनाथ, समदेवनिवर, वासुपूज, नेमिनाथ, महावीर, ये 4 ऑप्शन दिया है। 58 में किसको संयुक्त अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था? लॉर्ड ऑस्टिन, जेनेट एलेन, मारिक। 59 में देखिए निम्नलिखित विचार कीजिए, उनको सही कालक्रम व्यवस्थित की थी। गोलकनाथ बाद कब हुआ था? केशवानंद भारती। 1900 कब हुआ था? 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अब 29वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये आपको ध्यान में रखिए, ठीक है? आप मिलाइए। 60वां में क्या है कि समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा सेना पुलिस से पुरस्कार मिला है? द बॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क पोस्ट, ठीक है? ये सब करंट है। कौन भारत के पूर्वी तट में स्थित सबसे बड़ा लैगून झील कौन सी है? पुलिकट, क्लोरेयो, चिल्का, किलिवेली। 62वां देखिए, कैटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना किस जहाज में भाग लिया था? ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है? ऑप्शन है, सॉरी, अब देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, मैं तुरंत ही क्वेश्चन इसका आंसर भी तैयार हो चुका है, मैं तैयार कर रहा था इससे पहले, अब मैं डाल दूंगा, ठीक है? नाइट्रोजन, अब देखिए बायोलॉजी से ही यही कह सकते हैं कि फिजिक्स साइंस है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का। 64 में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ये देखिए 65 में देखिए, फाबियादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, तो बताइए किसने किया था? ये 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। 66 में निम्नलिखित किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया? पर्यावरण अधिनियम 82, 86, 90, 92। 67 में निम्नलिखित कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? ये देखिए। अगला क्वेश्चन 68 में, रिगलेमन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन? रिगलेमन स्केल, ठीक है? धुआं, कोहरा, प्रदूषण, ध्वनि। भारतीय इतिहास में संविधान में ये बाइकॉम सत्याग्रह के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन सतीश को आप देखिए अस्पृश्यता का था या महात्मा गांधी सत्याग्रह में भाग लिया था? ये 2 पद देखना है, एक सही है, 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है। अगला मैं क्वेश्चन 70 की मैं बात करूं तो शीत प्रकोष्ठ यानी कहने का मतलब जो फ्रूट स्टोर के लिए जो यूज करता है, कोल्ड चैम्बर जो कोल्ड स्टोर में यूज होता है, तो बताइए कि दीर्घ भंडारण के लिए किया था, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देखे। सूर्य के प्रकाश का संदर्भ माना है, भारत वातावरण में बढ़ती CO2 की सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास या आर्द्रता का बढ़ना। 71वां क्या है? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, अल्फा कण, ठीक है? 2021 में नगोजी ओकोंजो इवेला को मिला था। विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में किया गया था। ये महिला किस देश की है? वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स हैव कम वेरी इजियर एज एक्सपेक्टेड। कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? आपको संस्थान 4 दिया, उनके सामने आपका राज्य दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं 77। खीरे के काट कर यदि नमक डाला जाता है खीरे को, कौन सा किससे कण पानी निकल जाता है? ठीक है। 78 में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? नहीं है, याद रखें, नहीं क्या बात कर रहा है यहाँ, आप इस चीज को हमेशा मान में रखें, नहीं है, ठीक है, नो, ये चीज को याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फेफड़ों में गैसीय विनिमय, यानी गैसीय विनिमय की बात करें, गैसियस जो एक्सचेंज होता है वो किसके कारण होता है? ये सॉरी, का स्थल कौन सा है? टैक्योल्स, ब्रैकियोल्स, पाइलोमोनोरी सिराई या एल्बिराई? कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, क्षेत्र, संस्कृति, विविधता, हम निरता। निम्नलिखित में किस कुल के पौधे को टापा कपड़ा बनाया था? टापा कपड़ा, यानी टापा कपड़ा के मतलब कि टापा क्लोथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट और बीच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग फैमिली। ये आपको एसिक्लिपेडेसी, मोरेसी, गेमिनो या मालवेसी। 82वां क्या है? ब्रिटिश इंडिया के नियम किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यालय के आधार पर विभाग और विभाग के पति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद उनके प्राधिकार को अधिक प्रबल दिया? ये आपको याद, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय सरकार नियम, भारतीय परिषद नियम, भारतीय परिषद नियम 1998 ठीक है। ये आपको 83 में देख लीजिए, आपको इसमें सेशन रीजन है, उसके बारे में सही करना है। अब बात करते हैं 24वां, मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, मैं तुरंत ही आंसर लाने के लिए तैयार है, मैं उसको डालने के एक्साइटेड हूँ। ए टू जेड एवरी आंसर विल बी एग्जैक्ट, एब्सोल्युटली राइट। आप मैच कीजिए अपने आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में 2021-22 में शामिल की गई है? ये 4 है, ठीक है। अगला में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
हुंडू जलप्रपात, चंचाई प्रपात, धुआंधार प्रपात, बूढ़ा घाट प्रपात, आपको बताना है स्वर्ण रेखा, बिहार नदी, नर्मदा नदी, कांची नदी मिलाना है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक मिलाइएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यौगिक, दूध का खट्टा होना, अमाशय, ये आपको मिलाना है। कौन सुमेलित नहीं है? अगर कोई कहता नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन इज बीइंग टफ। ओके, स्विच वन में कह रहा है कि मिलाइए, सही होता है, दैट इज वेरी इजी, एक मिला लिए सब सही हो गया। माउंट रेनर है, माउंट एटना है, पेरिकुटन है, माउंट एपो, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस, यूएसए, जो अब मैच करना है वो मैच कर लीजिए। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब बात करते हैं 88वां क्वेश्चन, कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? ये देखिए, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन। कौन सा एक नदी भरती गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, जलांगिनी, अजय नदी, जोग नदी। रक्त में शर्करा का स्तर समान प्रदर्शित किया जाता है, ये 4 ऑप्शन दिया है। सरस आजीविका मेला 2021, ये वहां से उठाया है, यूपी से। आयोजन किस शहर में हुआ था? करेंट न्यूज उठाया। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किस महीने में किया गया था? ये देखिए, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, सितंबर 20, अक्टूबर 20। चलना भारतीय संस्कार की संस्कृति मंत्रालय ने आजादी को अमृत महोत्सव, बहुत फेमस था, और एवरी स्टेट हैव फॉलो दिस ये कॉन्सेप्ट। राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश किस स्थान पर मनाई गई? हो गया। चलो मैं अब 95 में एक बात करें तो बात करते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल का संस्थापक कौन थे? 96 में क्या 2050 के नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए। फिर 97 किस 2 कथन बताइए? एक कथन यह है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर दिया जाता है, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। वेरी इजी, पॉलिटी का तो कोई काम ही नहीं है। संख्या बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा विकास सेंस का नाम से एक नया प्रस्ताव किया था, ये कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? यही वहां से उठाया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है, राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए, आप ध्यान से देखिए और उसका आंसर दीजिए। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो उसको वीडियो रोकिए, उसको देखिए, ठीक है। निम्न कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? देखिए, नहीं कह रहा है, ये ऑलवेज कीप इन माइंड, नहीं है, ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया और अच्छा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उनके भारत आने कार्यक्रम बताइए? हॉकिंस पहले आया था, रॉयल फिच आया था, टॉमस रो आया था, निकोल डॉन्टन आया था। ये आप देखिए। फिर ये पूंजी निर्माण के रिगार्डिंग है, कौन सा कथन सही है? 2 ऑप्शन दिए, उसके अंदर करना होता है, ठीक है। ये 102 क्वेश्चन। अब बाकी बचे 40 क्वेश्चन। अब मैं 103 की बात करूं तो पहले बताइए कि सूची 1 सूची 2 है। सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नौकरेक, ये आपको बताना है कौन कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, ये आपको बताना है। 1926 में स्थित नौजवान सभा का सदस्य कौन नहीं था? देखिए, दिस इज, अगर कहता कौन था दैट इज वेरी इजी, बट कौन नहीं था दैट इज टू टफ टू से। 105 में इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व जाने पर कौन से सही क्रम से जाइए? वेरी टफ क्वेश्चन। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? वेरी इजी क्वेश्चन। 17वें निम्न किस स्थान में भारत ने प्रथम नगर निगम का स्थापित किया? प्रथम नगर निगम, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, एवरीवन नोज दिस। अच्छा, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? डेवलपमेंट फॉर फ्रीडम, द ऑर्गुमेंटिंग इंडिया, द होम इन द वर्ल्ड एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये 2021 से क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। यानी करेंट और पॉलिटी, इसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। सेंसेक्स यानी आप देखिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का प्रचलित सूचकांक है, ठीक है। बीएससी में कितने ब्लू चिप कंपनियों को होता है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। बताइए कौन सही कौन सही है? उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल सबसे छोटा है? विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये देखिए, ठीक है। मिकोंग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये देखिए। 14 समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है समान दृष्टि के लिए? फोलिक एसिड, नियोसिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल। रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए, राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन बी, ऐसे याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे सरहद छोड़ गए, ये किसने कहा था? अच्छा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये वेरी इजी क्वेश्चन, ये सबसे शांतिपूर्ण नंबर टॉप पे कौन सा है? ठीक है। ये 2 कारण दिए गए हैं 17 में कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन को संचरण कर लेती है, उसे उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ये 2 ऑप्शन दिए, 1 2 दिखाना है। अगला जो क्वेश्चन है 1 और 2, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश, ये 4 गो है, उनके सामने चोटी है। अब बताना है कौन कथन सही है। ये अगला किसमें है? एक अनिवृत्त ऊर्जा स्रोत। अनिवृत्त मतलब क्या? नॉन रिन्यूएबल इंडिया, मतलब रिन्यूएबल नहीं हो सकता। सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, बायोगैस है, बायोगैस है। 19-20 में क्या है? 2019-20 में निम्नलिखित देश में किसने भारत के व्यापार से अधिक सर्वाधिक रहा है? किससे व्यापार सबसे अधिक रहा है? ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, सिविल सेवाओं सुधार हेतु पीसी होटा समिति किस वर्ष किया गया था? 24वां कार्बन क्रेडिट अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी?
ये बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। सातवाहन शासकों के संदर्भ में देखिए चारों कथन, 3-2 कथन बताना है कि 1-2 बोथ या नन ऑफ देम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते 27वां में, चूंकि 150 क्वेश्चन दोस्तों मुझे पढ़ना पड़ता है। कौन सा कथन पर्यावरणिक किरणों को काटता है? ये है 127वां में क्या है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लेबेस, पिक्रीपिलर, ब्रैकलर, सामने स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया दिया है, बनाना है कौन नहीं है। 1 और 2 में देखिए राज्य एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ राज्यसभा की देखना है कि कौन किसमें ज्यादा सीट है, तो आप आराम से पता कर सकते हैं। एरिया जनसंख्या अनुसार ज्यादा सीट होती है तो उसके अनुसार पता कर सकते हैं। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड द बेस्ट मोशन पिक्चर नो मैलन को लिया गया है, इसके निर्देशन कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑफकोर्स चीन की चाइनीज थी। निम्न कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलास्का, पूर्णिया, अरब मस्टर, स्वीडन, फिनलैंड। इसको बताना है कौन सुमेलित नहीं। इस पर ज्योग्राफी थोड़ा टफ किया है, नहीं कहा के। ठीक है, अब पंचायती राज पर निम्न समितियों का विचार कीजिए। आप बताइए कौन सबसे पहला अशोका समिति आया कि सिंघवी समिति, मेहता आया कि राव आया? ये है क्वेश्चन। बताइए उत्तर प्रदेश के राज्य लोकसभा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश के राज्य लोकसभा तो बीपीएससी है, किसी पीसीएस, किसी भी जैसे यूपीएससी, ये सब किसके अंदर है? इसके द्वारा कुछ पूछा है। तो इसमें ए और 2 पूछा है, ये 2 एक कथन, एक रीजन दिया है तीस्ता नदी के बारे में, और उसकी नदी अपहरण हिमालय की नदी को एक प्रमुख गुण है, ये दिखती हूँ बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यस 39, निम्न कौन सा अंटार्कटिका के भारत का स्थायी और उसके प्रचलित अनुसंधान स्टेशन है? ये है पता करना। 40 में बताना है कि खिलाड़ी का नाम दिया पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा। अब बताना है कौन कौन सा पदक जीते हैं। ये नीति आयोग द्वारा चलाया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया? बताइए, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। 43 में 1 और 2 क्वेश्चन है, सूची दिया है रांगमाला, रस कौमुदी, रांग विरोध, चंद्रदेव प्रांश का, सोमनाथ, वेंकटरमन, पुंडीकरण, पिटका, श्रीखंड। ठीक है, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये लास्ट पेज है, उसके बाद मैं आंसर ला रहा हूँ बस विद इन 5 मिनट में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दिया है, उसको आप देख लीजिए वीडियो रोक करके। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्थान हेतु द ग्रेट रिसेट प्रयास को प्रारंभ किया? वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी करेंट का तो कोई भाई लॉन्ग क्या है? कली है, कौन सी कली है? ये बात है, कौन सी कली है? टर्मिनल बर्ड है कि एक्सेसरी बर्ड है कि फ्लावर बर्ड है कि वेजिटेटिव बर्ड है? कली तो है ही, पहले आता था कली है कि नहीं है, तना है, अब कली है लेकिन कौन सा कली है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 48 का 2 कथन दिए गए हैं इसमें, एक वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। ये बताना है कि कौन 2 सही कथन सही है, दोनों है या फिर एक दूसरे के कारण है। 49 देखिए 1 और 2 दिया गया, योजना बताया आम आदमी बीमा योजना, पीएम आत्मनिर्भर योजना, भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना। अब बताना है कौन सबसे पहला है, यानी कहने का मतलब सीक्वेंस दिखाना। और ये लास्ट क्वेश्चन, कौन यानी कि किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता की ही नहीं? बताइए, ये क्वेश्चन इतना वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे और ये आ ही गया क्वेश्चन। स्वतंत्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये वाला क्वेश्चन वेरी इजी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन का पूरा सीरीज था, मैं आपके सामने शेयर कर दिया हूं। अब मैं विद इन, प्लीज कीप पेशेंस, विद इन 5 to 10 minutes आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द आंसर यानी सॉल्व पेपर ऑफ ऑल द क्वेश्चन व्हिच हैव कम टुडे। सो प्लीज कीप पेशेंस एंड यस, इफ यू वांट टू, इफ यू लाइक, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बिकॉज आई एम डूइंग वेरी गुड फॉर यू। 1 मिनट।